हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज सक्सेस क्लासेस और मैं हूं आपका मैथ फ्रेंड हितेश तिवारी। तो आज मैं छोटे बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूं, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स बेसिकली मैंने देखा कि बड़े बड़े बच्चों को भी सही से नहीं आते हैं और रोमन नंबर्स जब मैं उनसे पूछ लेता हूं तो वो फिर सही से बता भी नहीं पाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत आंसर देते हैं। तो आज मैं उन सभी बच्चों को जो छोटी क्लास में है और उन सभी बच्चों को जो बड़ी क्लास में है, अगर उनको डाउट्स है तो रोमन नंबर्स में वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको रोमन नंबर सिखाने वाला हूँ 1 से लेकर 10,000 तक, और 10,000 तक आप कोई भी रोमन नंबर्स को इजीली लिख लेंगे अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोमन नंबर्स अगर आपको सीखने हैं तो कुछ रोमन नंबर्स जो आइडल हैं, जो इनके रेफरेंस में ही हम दूसरे सारे रोमन नंबर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रोमन नंबर्स कुछ हैं वो लर्न करने पड़ेंगे और ज्यादा नहीं है, 1 से लेकर 10 तक है, और कुछ स्पेशल हैं जो 50, 100, 500,000, 5,000 एंड 10,000 के। इनके नंबर्स आपको रोमन नंबर्स को लर्न करना पड़ेगा और उसके बाद आप किसी भी नंबर का रोमन नंबर निकालना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको रोमन नंबर्स 1 से 10 तक आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इशू भी होगा कि 11 से लेकर 20 तक आप कोई रोमन नंबर नहीं निकाल पाए। फिर भी मैं आपको 11 से लेकर 20 तक रोमन नंबर निकालना सिखा देता हूं। ठीक है, तो पहले नंबर लिख लेते हैं 11 to तो यहां मैंने 11 से लेकर 20 तक काउंटिंग को लिख लिया है। अब मैं रोमन नंबर सीखूंगा तो ट्रिक ये है दोस्तों कि 11 को पहले हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करेंगे, 11 का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है 10 + 1 और उसके बाद हमको यहाँ पर 10 का रोमन नंबर यहाँ से देखकर लिख देना है जो कि होता है x, और उसके बाद 1 का रोमन नंबर क्या होता है। तो अगर आप ये बार नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, x और 1 का 1 आप लिख सकते हैं या फिर आप i बोलते हैं तो फिर i चलेगा। तो xi लिख दिया मैंने। उसके बाद में हमने अगर 12 का करना है तो 10 + 2, 13 का करना है तो 10 + 3, और 14 का करना है तो 10 + 4, 15 का 10 + 5, 16 का 10 + 6, और 17 का 10 + 7, 18 का 10 + 8, 19 का 10 + 9 और 20 का 10 + 10। इस तरह से आप इनके एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे और उसके बाद रोमन नंबर्स को निकालना काफी आसान है। तो चलिए, 10 का रोमन नंबर्स होता है x और 2 का क्या होता है डबल, आप 11 भी बोल सकते हैं या फिर 2i। तो उसके बाद 10 + 3 का x और ट्रिपल i, 10 + 4 का x, और देख लीजिए वहां से 4 का क्या होता है 1v। उसके बाद 10 + 5 का होता है x v, 10 + 6 का x v1, और 10 + 7 का x v डबल i, और 10 + 8 का x v ट्रिपल i। उसके बाद x 10 + 9 का 10 + 9 का क्या होगा दोस्तों, पहले x जो कि होता है 10 का, फिर 9 का क्या होता है 1x, उसके बाद 10 + 10 x। तो इस तरह देखो कितना आसान है बच्चों निकालना रोमन नंबर्स। लेकिन ये तो जनरली सभी बच्चों को आते भी होंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो रोमन नंबर्स मैं आपको सिखाता हूं। यहां से अगर 1 से लेकर आप 30 तक जाएंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आएगी। तो उसके बाद जो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराता हूं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप नोट कर लीजिए। वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। जो डिफिकल्ट है रोमन नंबर्स मैं आपको वो सिखाता हूं, जहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है उनको कैसे किया जाए। तो अगर आप करते हैं रोमन नंबर्स 1 से 30 तक, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद 31 से लेकर 39, 31 से लेकर 40 तक में आपको 40 में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए मैं 31 से लेकर 40 तक आपको एक बार बता देता हूं।
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इनके आगे मैंने लाइन खींच देनी है। उसके बाद 30 + 1, तो 30 का क्या होगा आपके पास रोमन नंबर x x x और 1, ठीक है। 30 का क्या होता है, 3 × 10 आता है, तो 30 का होता है पहले 10 के लिए x, दूसरे 10 के लिए x, थर्ड 10 के लिए भी x और 1 के लिए i, तो XXX i। और उसके बाद 32 का, तो यहां तो ये सब कुछ सेम रहेगा, बाद में 2i कर दीजिए, 3 के लिए 3i कर दीजिए, ये सेम चलेगा। चलिए मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद 1v v v1 v II v III और ये है आपका 1x, 9 का होता है 1x। और उसके बाद 40, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को। 40 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हैं 50 - 10। हम 40 को क्या लिख सकते हैं 50 - 10, क्योंकि 50 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो 40 आता है, तो 40 आ गया आपका 50 - 10। और एक चीज आपको रोमन नंबर्स में याद रखना पड़ेगा, जब हम 30 + 1 करते हैं, तो अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो वो XXX जो भी बड़ा नंबर है उसके बाद में आता है, और अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो जो नंबर माइनस हो रहा है उसका रोमन नंबर पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का रोमन नंबर पहले लिखा जाएगा x, और उसका 50 का रोमन नंबर क्या होता है, 50 का रोमन नंबर होता है l, तो l लिख देंगे xl। कितना आसान है, कैसे किया है ध्यान रखिए। 40, 50 - 10, 50 - 10 में हमने ब्रेक कर लिया। अब अगर माइनस हो रहा है, कोई भी नंबर अगर माइनस हो रहा है तो उसका रोमन नंबर हम पहले लिखते हैं और फिर हम बड़े वाले नंबर का रोमन नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो लेस हो रहा है, क्या हो रहा है 10 का रोमन नंबर क्या होता है x, और बड़े वाले नंबर का रोमन नंबर क्या होता है l, जो कि हम बाद में लिखेंगे। तो इसके बाद अगर 40 में करना है तो XL1 या XLI, फिर 42 XLII, फिर 43 XLIII, फिर 44 XL1V, और फिर XLV 45 के लिए। तो इस तरीके से करेंगे। प्रॉब्लम जो आती है आपको सीखना होगा ये वाला 40 को, 40 है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, इसको आपको सीखना होगा। यहां पे चेंज होती हैं कंडीशंस, जहां पे चेंज होती हैं उसको मैं आपके लिए अलग से बॉक्स में कवर कर दूंगा, आपको आसान होगा समझने में। बाकी सब आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन 40 जहां पे चेंज होती है कोई चीज, क्योंकि ये थोड़ा न्यू है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। 40 को 50 - 10, और जो नंबर माइनस पहले उसका रोमन नंबर, फिर बड़े वाले नंबर का रोमन नंबर लिखेंगे। तो यहां पर हो गया। चलिए ठीक है, अब मैं इसको एरेज कर देता हूं। तो अभी तक हमने 50 तक ऑलमोस्ट रोमन नंबर्स को सीख लिया है। 50 के बाद आप 51 से स्टार्ट करते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो 51 मतलब 50 + 1, तो 50 का होता है L, और 1 के लिए I, L II, L III, L1V, और L इसका ये थोड़ा सा स्लैंट में हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। LV इसका होगा LV1, और इसका LVII, इसका LVIII, इसका L1X, और इसका होता है LX। तो यहां पर ये हो गए आपके 60 तक। अब दोस्तों प्रॉब्लम कहां आती है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप आसानी से कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगी आपको 90 पर। तो 90 का हम सीखते हैं। 90 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 40 इंपॉर्टेंट था वैसे 90 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रिक वही है दोस्तों, ट्रिक वही है। 90 को आप लिखेंगे 100 - 10,
100 माइनस 10 लिखेंगे। और मैंने क्या सिखाया आपको, जिस नंबर को हम माइनस कर रहे हैं उसका रोमन नंबर पहले लिखेंगे, तो होगा x, क्योंकि 10 का क्या होता है x, और 100 का क्या होता है आप देख सकते हैं c, तो xc। ठीक है, उसके बाद 91 होगा तो xc1, 92 होगा तो xc डबल आई, 99 होगा तो xc और 1x, और 100 का तो आपको पता ही है, 100 का आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे, 100 का होता है c। तो यहां तक आपने 100 तक सीख लिए। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो फ्रेंड्स हमने 100 तक रोमन नंबर्स को सीख लिया है। अगर हमको 101 का निकालना है तो C1 हो जाएगा, C मतलब CI, ठीक है। उसके बाद 102 C डबल आई, 109 C1X, और मुझे नहीं लगता कि 1 से ले 140 में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो 140 का बता देता हूं मैं आपको क्या होगा। तो 140 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 40, तो 100 का आपको आता है C, और 40 का आप ऑलरेडी सीखा हुआ है। और इन केस आपको नहीं आ रहा है तो मैं 40 का अलग से फिर से बता देता हूं आपको, 50 माइनस 10, और इसको आप लिख सकते हैं x और l। तो यहां पर आप 40 की जगह लिखेंगे xl, तो ये हो गया CXL, ये हो गया आपका 140 का। अब इसके बाद प्रॉब्लम अब आपको आएगी 190 में, तो जो कि होता है 100 प्लस 90, 100 का होता है आपका C, और 90 का ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, XC। तो 100 का होता है C और 90 का होता है XC, तो 190 का हो गया CXC। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसी तरह से आगे करते जाएंगे तो आपको चलिए मुझे नहीं लगता कि 400 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप ट्राई करेंगे तो नहीं आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपको 400 के बाद, ठीक है ना। 400, चलिए 400 का बता देता हूं पहले आपको। 400 का क्या होगा, 400 का होगा 500 माइनस 100, 500 माइनस 100। तो मैंने आपको बताया जिसको हम माइनस करते हैं उसका पहले तो 100 का क्या होता है C, और 500 का क्या होता है D, तो CD। अब अगर 401 होता CDI, 402 CD डबल आई, 410 CDX, 440 CD, और 40 का क्या होता है, देखो 40 का क्या होता है XL, तो CDXL। आसान है ना। कैसे, 440 400 प्लस 40, 400 का देखो अभी सीखा हमने CD, और 40 का क्या होता है, 40 का देखो XL, तो CDXL। आसान है। चलिए इसके बाद आपको बताता हूं मैं 500 से बड़े नंबर्स, ठीक है ना। 500 से बड़े नंबर्स का अगर हमको निकालना है तो आपको प्रॉब्लम आएगी 900 में। तो 900 तो मैंने बताया नहीं है अभी, चलिए 900 बताता हूं। 900 का निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1000 माइनस कितना 100, 1000 माइनस 100। अब जो माइनस पहले हो रहा है उसका लिखेंगे, तो माइनस जो हो रहा है 100 का रोमन नंबर क्या होता है C, तो 100 का रोमन नंबर है C, और 1000 का रोमन नंबर क्या है M, CM हो गया भाई, CM चीफ मिनिस्टर बन गया ये। 900 तो CM है। चलिए तो यहां तक 900 तक आपने सीख लिया है। उसके बाद आपको 1000 से बड़े नंबर्स बताता हूं। 1000 से अगर सपोज एक नंबर ही बड़ा है, हम अगर सपोज निकालते हैं 1001 का, तो 1000 का क्या होता है M, और 1 का क्या होता है I, तो MI। मिशन इम्पॉसिबल हो गया ये तो। MI 1001 का क्या होगा MI। कैसे निकाला, 1000 प्लस 1, 1000 का होता है M और 1 का होता है I, तो MI। तो यहां तक अभी हमने सीख लिया है। अब हम इससे बड़े नंबर ट्राई करते हैं, और मुझे जो पता है आपको प्रॉब्लम कहां आएगी वो नंबर मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपका। चलिए इसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी 4000 में। तो 4000 को कैसे निकालेंगे,
4000 को निकालेंगे 5000 माइनस 1000, तो 5000 का क्या होता है दोस्तों V बार, V के ऊपर वार, तो V बार का मतलब आपको 5000 है और 1000 का आपका क्या होता है M, तो जो माइनस हो रहा है पहले उसका रोमन नंबर क्या होगा M, उसके बाद 5000 का होता है V बार। ये हो गया आपका 4000 का, क्या हो गया ये 4000 का। ये देखिए ये डिफिकल्ट है, इनको सीखना होगा आपको, ये डिफिकल्ट है, ये इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इनको सीखिए, बाकी आप आसानी से बना लेंगे अगर ये आते हैं आपको तो। ये देखिए मैंने आपको ब्रैकेट्स के अंदर कर दिया है, बॉक्स के अंदर कर दिया है, तो यहां तक आप सीख चुके हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने 5000 तक जैसे जैसे मैंने बताया है उस ट्रिक से रोमन नंबर्स निकालना सीख लिया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, जो डिफिकल्ट है वो मैंने बॉक्स में बना दिए हैं। बाकी अगर आपको कुछ और रोमन नंबर्स जो नहीं समझ में आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उनके रोमन नंबर्स भी निकालना सिखा दूंगा। तो चलिए 5000 से बड़ा रोमन नंबर्स निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर मुझे 6000 का निकालना है, तो दोस्तों 6000 के लिए हम लिखेंगे 5000 प्लस 1000। अब प्लस हो रहा है तो प्लस वाला तो बाद में ही लिखा जाता है, अगर माइनस होता तो पहले लिखते। तो 5000 का क्या होता है V बार और 1000 का क्या होता है आपका M, तो V बार और M, ये हो गया आपका 6000 का। अगर मुझे 6000 और 500 का निकालना होता तो सॉरी 5000 नहीं 5000 नहीं 6000 और प्लस 500। अब 6000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6000 का ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है V बार M और 500 का क्या होता है D, तो D, तो V बार M D, ये हो गया आपका 6500 का। इसको आप और भी अगर आपको डायरेक्ट ये V बार M याद नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे 6000 को 5000 प्लस 1000 और 500 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 5000 का क्या होता है V बार लिख दिया, 1000 का क्या होता है M लिख दिया, 500 का क्या होता है D लिख दिया। इस तरह से बना सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ये लर्न कर रखे हैं रोमन नंबर्स, तो कोई भी नंबर आप 10,000 तक का आसानी से रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इससे बड़ा नंबर जो आपको डिफिकल्ट लगेगा वो है 9000। तो 9000 का आपको बताता हूं और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोमन नंबर डिफिकल्ट लगने वाला है। तो 9000 का बताता हूं, ये है 10,000 माइनस 1000। अब जो नंबर माइनस हो रहा है उसका रोमन नंबर पहले लिख देंगे, तो 1000 का क्या होता है M और 10,000 का क्या होता है दोस्तों X बार। ये देखिए डिफिकल्ट, और ये किसका था, ये था ये पूरा, और ये इसका। तो इस तरह से मैंने आपको बॉक्स बना दिए हैं। तो ये हमारा रोमन नंबर्स टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई रोमन नंबर्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है किसी नंबर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसको आपको आंसर दूंगा। कैसे निकालना है वो ट्रिक आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने पेरेंट्स को रोमन नंबर से ट्रिक निकाल के सिखाई बताइए और उनको शॉक कीजिए, सरप्राइज कीजिए कि आपको इतने बड़े बड़े रोमन नंबर्स निकालने आ गए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए दोस्तों साइन ऑफ करते हैं, थैंक यू।